कानपुर में नए साल के आगाज के साथ ही सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सर्दी का ये सितम दिल के बीमारों पर खासा भारी पड़ रहा है। कानपुर में इस साल अब तक 131 मौतें हो चुकी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हृदय रोग संस्थान के निदेशक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि इतनी ज़्यादा मौतों का आंकड़ा क्या इससे पहले कभी दिखा? अगर नहीं दिखा तो क्या कारण लगता है आपको, इतनी मौतें क्यों हो रही हैं हार्ट अटैक से? इस तरह से इतनी ज़्यादा मौतों का आंकड़ा पहले सामने नहीं आता था। इस साल सर्दी भी ज़्यादा पड़ी है और पोस्ट कोविड फेज़ भी चल रहा है, जिसमें कि लोगों के हार्ट थोड़े वीक हो गए थे। ऐसी कंडीशन में जो लोग ऑलरेडी हार्ट के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो ठंडी में उनकी नसें सिकुड़ती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक होने का कारण बन जाता है। तो जो लोग आसपास के 18 ज़िलों में पेशेंट हैं, वो सब यहाँ कानपुर में हमारे संस्थान में ही दिखाने और इलाज कराने आते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या आपको हमारे संस्थान में दिखाई दे रही है, जो कि पूरे 18 ज़िलों में प्रकोप चल रहा है सर्दी का, जो उसका असर है ये। किस तरीके से लोग इससे बचाव करें और क्या उन्हें एहतियात बरतने चाहिए कि इस तरीके से सर्दी से बचें और हार्ट अटैक, कम से कम अगर हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक से बचाव हो सके और उन्हें शुरुआती दौर पर किस तरीके से इलाज मिल जाए? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जितने भी लोग बाहर निकलते हैं घर से, उनको टोपी, मफलर, दस्ताना, मोज़ा आदि पहन के रखना चाहिए। नाक कान से ठंडी हवा नहीं घुसनी चाहिए। 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को तो जब तक सूरज न निकले तब तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यंग लोग भी अगर निकलते हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से गर्म कपड़े पहन कर ही निकलना चाहिए और ठंडी हवा से बिल्कुल बचाव करना चाहिए। जो लोग अपने कमरे में हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने कमरे में एक पानी की बाल्टी भरी हुई रखनी चाहिए, जिससे कि कमरे की जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो मेंटेन रह सके, ड्राई एयर ना हो जो कि अंदर सांस की नली को सुखा दे और खांसी शुरू हो जाए उसको। तो इस तरह से कमरे की आर्द्रता को मेंटेन किया जा सकता है। और फिर ऐसे गर्म कमरे से अचानक निकल के बाथरूम में या वरांडे में, आंगन में जाना बिल्कुल ख़तरनाक है, वो नहीं करना चाहिए। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको रात में टॉयलेट के लिए दोबारा जाना पड़ता है कभी कभी बिस्तर से उठ के, उन लोगों को उसके लिए यूरिन बॉटल का उपयोग करना चाहिए। बेड के पास यूरिन बॉटल रखें। रात में गर्म कमरे से निकल के ठंडे बाथरूम में जाना ख़तरनाक हो सकता है, तो वो रात में यूरिन बॉटल अपने पास रखें, जिससे कि वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकें। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को हार्ट की या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही थी, वो ठंड में उन दवाइयों की डोज में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी परिस्थिति में जिस भी डॉक्टर से वो इलाज करा रहे हैं, उसको दिखाकर अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा के जो ब्लड प्रेशर की और हार्ट की दवाइयाँ हैं, उनकी डोज को फिर से रेगुलेट करवा लें। इवन जो शुगर की दवा ले रहे हैं, वो भी अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के देख लें कि वो दवा पर्याप्त है कि नहीं है। अगर दवा पर्याप्त नहीं है तो उसकी मात्रा को परिवर्तित करने का काम वो अपने डॉक्टर के माध्यम से करवा लें। तीसरी चीज़, आपने बताया कि यहाँ पर 18 जिलों के लोग आते हैं। जिस तरीके से हार्ट अटैक के मरीज बढ़े हैं, दिल की बीमारी लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में वर्क मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है? संस्थान में आए हुए सभी लोगों को समुचित इलाज मिल सके, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की आपने? इसके लिए सबसे पहला तो जो सराहनीय कदम था वो शासन द्वारा उठाया गया कि हमारे संस्थान में दवाओं के लिए पर्याप्त बजट दिया गया, जिससे कि सभी इमरजेंसी दवाएं मंगाकर हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में रख ली गई हैं, जिससे जो भी मरीज़ आए उसके लिए इलाज में दवा की कमी न होने पाए। सभी दवा और डिस्पोजेबल सामग्री संस्थान में इमरजेंसी में उपलब्ध रहती है। मरीज़ को 1 रुपये का भी कोई दवा या सामान बाज़ार से नहीं लाना पड़ता है। ये उसके लिए अत्यंत राहत की चीज़ होती है, जो कि सरकार की मदद से संभव हो सकी है। हर समय हर दवा हमारे संस्थान में इमरजेंसी में भी और भर्ती मरीजों के लिए भी इस समय उपलब्ध है। दूसरा, जो सीनियर रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि मरीज़ को राउंड द क्लॉक इमरजेंसी में देखते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले जो है वो सवेरे 3 सीनियर रेजिडेंट्स की ड्यूटी रहती थी और दोपहर में 2 की रहती थी और रात में 1 की रहती थी। अब उसको बढ़ाकर सुबह भी 3 रहेंगे और शाम वाली पारी में भी 3 रहेंगे और रात वाली पारी में 2 लोग रहेंगे, जिससे कि अचानक अगर ज़्यादा मरीजों की संख्या आती है तो उनको सबको तत्परता से इलाज मिल सके। इसके अलावा जो जूनियर रेजिडेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को तैनाती शासन द्वारा हमारे संस्थान में की गई है। ये 6 जूनियर रेजिडेंट सबने संजय गांधी इंस्टीट्यूट से डीएम
हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त कर रखी है, 2 साल की परास्नातक डिग्री है इनके पास, और ये लोग अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए ट्रेंड हैं। तो ये वहाँ पे इमरजेंसी में एक रोगी सहायता एवं इमरजेंसी कंट्रोल रूम को संचालित कर रहे हैं, जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी लगाया गया है। जो भी पेशेंट कहीं से कोई फ़ोन करता है तो ये डॉक्टर लोग अटेंड करके उसको जो यथोचित परामर्श होता है तत्काल देते हैं, और मरीज़ों को संस्थान तक पहुंचने के लिए वो सुव्यवस्थित करने के लिए उसमें भी मदद करते हैं, और अस्पताल आने पे जो मरीज़ों की जांच पड़ताल होनी है उसको भी जल्दी कराने में जो भी जहाँ कहीं कोई प्रशासनिक गतिरोध हो रहा होता है उसको दूर करके तुरंत उसकी सब जांच कराते हैं। इस प्रकार से इमरजेंसी के मरीज़ों के उपचार की पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त संस्थान में कर दी गई है, और किसी भी मरीज़ को कोई समस्या नहीं होगी यदि वो किसी आकस्मिक परिस्थिति में हृदय रोग संस्थान कानपुर आते हैं। तो डॉक्टर विनय कृष्ण का साफ तौर पर कहना यह है कि इस तरीके के हालात पहले कभी नहीं देखे गए। हालात जरूर विषम हैं, परिस्थितियां गंभीर हैं, लेकिन जिस तरीके से शासन सहयोग कर रहा है उसके चलते सभी मरीजों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। न केवल समुचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि उनका किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं हो रहा है। सारी दवाएं संस्थान में मौजूद हैं, समय से जांचें कराई जा रही हैं और लोगों को इलाज दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है वो निश्चित तौर पर चिंता को बढ़ाने वाला है। कैमरामैन शिवम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर।